नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 500 साल बाद बन रहा है दुर्लभ महासंयोग। 10 जुलाई रविवारी देवशयनी एकादशी। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, रोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरशयनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी और हरशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह इस बार रविवार के दिन पड़ रही है, यानी कि 10 जुलाई, इसीलिए इसे रविवारी एकादशी के नाम से भी जाना जा रहा है। देवशयनी जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, इस एकादशी के दिन से ही सभी देवी देवताएं शयन के लिए चले जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। इन 4 माह को चतुर्मास कहा जाता है। निद्रा में जाने से पहले भगवान श्री हरिविष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय भगवान विष्णु जी का पूजन करने से भगवान विष्णु अतिशीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और अगर रविवार के दिन पड़ जाए तो और भी ज़्यादा। और इस बार यह 10 जुलाई रविवार के दिन यह देवशयनी एकादशी पड़ रही है। रविवारी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से और एकादशी का व्रत रखने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस बार यह देवशयनी एकादशी 9 जुलाई की शाम 4:39 से शुरू होगी और 10 जुलाई रविवार को दोपहर 2:33 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि की मान्यताओं के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 11 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 11 जुलाई की सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक रहेगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। चतुर्मास के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा, यज्ञ, गृह प्रवेश, गौदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य हैं वो सभी त्याज्य हैं। यानी कि जब तक भगवान विष्णु निद्रा से नहीं जागते तब तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। इस एकादशी को सौभाग्य दायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत का उपवास रखने वाले व्यक्ति चाहे जाने या अनजाने में किए गए पाप उसके खत्म हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस बार यह देवशयनी एकादशी कई सारे दुर्लभ संयोग में आई है। 10 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धियोग और अमृत सिद्धियोग का निर्माण हो रहा है और कई सारे ग्रहों का राजयोग और दुर्लभ धनयोग का निर्माण होने से इस बार की यह देवशयनी एकादशी बहुत ही खास हो गई है। अगर आप इस दिन गाय को ये एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं तो रोड़पति से करोड़पति बनने में देरी नहीं लगेगी। आपके घर में धन संपदा हमेशा के लिए बना रहेगा। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। धन संपत्ति का वास होगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। सबसे पहले तो दोस्तों, इस दिन आप सूर्योदय से पहले उठें और आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहा धोकर फिर आप पूजा स्थान की सफाई करें और फिर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने आप शुद्ध एक घी का दीपक जलाएं। फिर आप वहीं पर बैठ करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और माता लक्ष्मी जी के भी मंत्रों का जाप करें। फिर पूजा पाठ करके आप भगवान विष्णु जी को घी गुड़ का भोग लगाएं और उन्हें पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र अर्पित करें। माता को लाल पुष्प, लाल फल, लाल वस्त्र अर्पित करें। भोग लगाने के बाद
भगवान को हल्दी का तिलक लगाएं, माता को कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। फिर इसके बाद क्या करें कि व्रत का संकल्प लें। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल खाना वर्जित है। दोस्तों, इस बार की यह देवशनि एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में आई है। दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद फिर आप यानी कि शुद्ध आटा ले लें। आटा लेने के बाद शुद्ध जल से इसे आप यानी कि आटे को गूंद लें और फिर इस आटे से एक रोटी बना लें। एक रोटी तैयार करने के बाद फिर आप इस रोटी को एक यानी कि पात्र में रख लें, वहीं पर भगवान विष्णु जी के सामने, माता लक्ष्मी के सामने। और फिर आपने जो भोग लगाया है गुड़ घी का, वो आप यानी कि इस रोटी में रख दें और थोड़ी सी आप हल्दी रख दें, थोड़ी सी मिश्री रख दें, थोड़ी सी गुड़ घी रख दें। फिर आप इस रोटी को ले जाकर गाय को चुपचाप खिला दें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दोस्तों, गाय को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन की कमी कभी नहीं होगी और धन संपदा का सदैव वास रहेगा। माता लक्ष्मी कृपा से सदैव आपके घर में धन संपत्ति का लाभ होता रहेगा। दोस्तों, देवशनि एकादशी के दिन आपको गाय को हरी घास लेना है, एक मुट्ठी, उसमें एक रोटी रख लें। एक रोटी रखने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा आप गुड़ घी रखें और उसमें काला तिल रख लें और फिर आप इस रोटी को, इस घास के सहारे इस रोटी को आप चुपचाप खिला दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ी रहेगी, पूरे साल जमकर पैसा आएगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं, यानी कि इस दिन आप अन्न का, वस्त्र का दान करें। देवशनि एकादशी के दिन सबसे पहली जो रोटी आपके घर में बनेगी वो गाय के लिए बनेगी। सबसे पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, इसलिए पहली रोटी गाय को जरूर खिलाएं और माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी से आप आशीर्वाद लें। गाय की 3 बार परिक्रमा करें। इस दिन गाय की सेवा करें, गौशाला में एक दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, इस दिन गाय को रोटी खिलाना विशेष महत्व माना जाता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, विघ्न बाधाएं, कलह क्लेश है, पति पत्नी में अच्छे नहीं बनते, ये फिर आपके शिक्षा पढ़ाई में भी कमजोरी है, तो आप इस दिन गाय को गुड़ तिल घी से बने लड्डू जरूर खिला दें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, सदैव घर में आपको किसी भी तरह का कलह क्लेश नहीं होगा। दोस्तों, धन संपत्ति पाने के लिए, करोड़पति से करोड़पति बनने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह कि आपको इस एकादशी पर एक रोटी पे आप थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी आप यानी कि थोड़े से घी और हल्दी रख के आप ज़रूर खिला दें। कुछ खिलाएं ना खिलाएं, एक रोटी ज़रूर खिलाएं, इसमें गुड़ रख कर खिला दें। इतना ही अगर आप करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, देवशनि एकादशी बहुत ही दुर्लभ संयोग में आई है इस बार, वैसे भी इसका खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, इसलिए इस दिन आप ये उपाय जरूर करें। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट, बाधाएं, समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये उपाय ज़रूर आप करें। दोस्तों, कमेंट में लिखेगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।